नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी करते हैं और ये अपने व्यापार के लिए जानना चाहते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से इनकी हथेली कैसी है, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बने हुए हैं। सेकेंड वन, आगे जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, और हथेली पर बहुत सी रेखाएं इनको दिखती है, तो उस विषय पे भी इनको जानना था कि ये सारी रेखाएं अच्छी हैं या ये बुरे हैं, इसके क्या क्या फल जिंदगी पर आते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आप बहुत सही जगह पर हैं। आपको सारे रेखाओं के विषय में जानकारी मिलेगी। अगर आप मेरी रैंडम वीडियोस भी उठा के देखेंगे तो मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ता हूं। तो आपके एनालिसिस का जो तरीका होगा, पहले पॉजिटिव चीज़ों को दिखाया जाएगा रेखाओं और ग्रहों के मार्फत से। सेकेंड वन, आपकी नेगेटिव चीज़ को दर्शाया जाएगा, उसी के साथ आपको उपाय भी दी जाएंगे उस नेगेटिविटी के लिए। थर्ड वन, आपके क्वेश्चंस पर चलूंगा। चौथे, आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा एकदम डिटेल्स के साथ। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। मैं आपको एक बात अभी इसी वक्त बताना चाहूंगा। जब भी मैंने हथेली देखी ना, मेरे दिल से एक शब्द निकला, वाह जानदार हथेली। बस दिल खुश हो गया देखकर। ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक अवश्य ही बनते हैं। इसकी क्या महत्वपूर्ण वजह थी, क्यों इतनी बड़ी टिप्पणी की जा रही है हमारे द्वारा, मैंने प्रूव नहीं कर दिया तो बेकार। ऐसे योग हथेली पर है ना, अपने इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे जबरदस्त योग आपके हथेली पर है ना, मत बोलिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे घर से होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर भी बहुत अच्छा नाम करते हैं, बहुत पैसे कमाते हो, बहुत पैसे। आइए दिखाते हैं। तो पहले पॉजिटिविटी की तरफ मैं चलूंगा। तो इनका एक क्लियर पिक है ये वाला, देखो। मतलब इनकी रेखाएं ना, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मतलब गोदी हुई रेखाएं हथेली पर है, एकदम सुई की तरफ पतली रेखाएं हैं, बिना किसी कम राहु लाइन के। मैं अगर कुछ मल्टी मिलीनियर का योग सीरीज चलाता हूं ना, या फिर कुछ चीज़ों को बताता हूं, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ही बताता हूं कि आपकी रेखाएं अच्छी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, सुई की तरह, और कोमल प्रतीत होती हुई आपकी हथेली हो, रेखाओं पर कम डिस्ट्रैक्शंस हो। तो उस समय लोग सोचते होंगे, गुरुजी इतनी साफ सुथरी हथेली तो बहुत कम लोगों की होती होगी, इतनी साफ सुथरी भाग्य रेखा तो बहुत कम लोगों की होती होगी। तो ये आपका गलत सोचना है, बहुत से लोगों की होती है। आइए दिखाते हैं। देखो क्या इस इनके हथेली पर भाग्य रेखा में जान नहीं है, एकदम पतली भाग्य रेखा, एकदम मस्त खतरनाक भाग्य रेखा आपके जिंदगी के लास्ट तक है। ये देखो स्ट्रॉन्ग फेट लाइन, ये सैटर्न रेखा है, भाग्य रेखा है। कहाँ कट से एक हल्का सा यहां मुझे लगा, फिर हल्का ही यहाँ लगा, ये बहुत नॉमिनल से कट से आपके हथेली पर है, बहुत नॉमिनल से। इसके अलावा तो कोई कट्स ही नहीं है आपके हथेली पर। तो क्या ऐसी रेखाएं नहीं अवेलेबल होती? बहुत होती हैं। देखो जीवन रेखा भी कितनी सुंदर है और इस पर कोई विशेष कट आपके हथेली पर नहीं है। तो ये दो वजह भी बहुत बड़ी वजह होती है आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसके उपरांत भी आपके हथेली पर बहुत सी ऐसी वजहें हैं जिसको देख कर मेरा दिल तो खुश हो गया, एकदम गार्डन गार्डन। ये देखिए स्ट्रॉन्ग आपकी सूर्य रेखा, जबरदस्त सूर्य रेखा आपकी। यहां से भी देखो सूर्य रेखा कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपके तले पर है, बुद्ध रेखा भी सी बनी हुई है। इसको सूर्य रेखा कह लो, बुद्ध से चल के आने वाली रेखा कह लो, बातें एक ही है। इसके फल के विषय में जरूर बताऊंगा। ये समझ लो कि ये पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है आपके तले पर, पॉजिटिविटी। और स्ट्रॉन्ग आपकी बुद्ध रेखा फिलहाल तो बन रही है, फिलहाल तो अभी इसके फल में थोड़ी दिक्कत होगी। एक वीनुमा आकृति अभी आपकी बन रही है, ये भी देखो, ये सब पॉजिटिविटी ही बन रही है। ये सब मतलब सोने पर सुगंध वाली सी बात हो रही है आपके तले पर। स्ट्रॉन्ग एक रेखा जो कि आपकी अभी इसका भी कोई बेस पता नहीं है, हो सकता है ये भाग्य रेखा से मिल जाए या हो सकता है ये सूर्य रेखा से मिल जाए। दोनों इस केस में ये संभव है, किसी भी चीज से मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग चंद्र को सपोर्ट करने वाली लाइंस यहां पर से भी बहुत यूनिक चीज, इंडिकेशंस आपके तले पर सारों को बताया जाएगा, सारों को बताया जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए आप। तो ये तो हो गई कुछ नॉर्मल पॉजिटिविटी, और उसके बाद नॉर्मल तो नहीं है, मतलब कुछ दिखने वाली पॉजिटिविटी। उसके बाद देखो तो ये कुछ आप कम दिख रही हैं, लेकिन ये भी एक पॉजिटिविटी है। उसके बाद देखो तो आपकी स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा जो एक पॉजिटिविटी है, ये भी मंगल रेखा जो एक पॉजिटिविटी है। प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, एक पॉजिटिविटी है। यहाँ पर से एक स्क्वायर क्रॉस है, ये भी एक पॉजिटिविटी है। यहाँ से भी एक हल्का सा मुझे क्रॉस लग रहा है, ये भी एक पॉजिटिविटी है। तो मतलब सारे ही कंडीशन में हथेली आपकी करोड़ों वाली हथेली है, करोड़ों वाली हथेली है। मतलब ऐसे लोगों को ना पैसे तो
मतलब बहुत बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि हर एक हथेली पर कुछ नेगेटिविटी रहती है, पॉजिटिविटी के फल को तो विस्तार से बताया जाएगा। अभी सिर्फ रेखाओं का मैंने परिचय कराया, एक एक करके चीज़ों को समझाया जाएगा लिंक करा के। तो ये तो फिर सिर्फ मैंने अभी आपको फल के लिए एक चीज़ बताया कि इसके अच्छे फल आपके ज़िंदगी पर आएंगे। अब जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पर भी विचार करते हैं, आइए। तो ये हो गई पॉजिटिव। नेगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ राहु रेखाएं जो कि कुछ एजेस में आपको परेशान कर रही है। एक आपकी 31 साल में कोई ना कोई परेशानी थी, एक आपके 40 ईयर्स में, और यहाँ से भी एक नेगेटिव एक्सपेंस जो कि आपके 40वें साल के अराउंड परेशान कर रही है। तो दोनों ही केस में 40 ईयर्स में आपके कुछ नेगेटिव एक्सपेंस आपके ज़िंदगी पर हो सकते हैं, किसी भी संदर्भ में वो हो सकते हैं। मतलब उस समय ऐसा समझ लो ना कि आपके पैसे उस समय खर्च होने, ये समझ लो आप कंफर्म, आपके पैसे उस समय खर्च होने, किसी भी संदर्भ में ये चीज़ें आपके ज़िंदगी पर घटित हो सकती है। चलिए जी, तो दो चीजें आपने जान ली, आपकी हथेली पर जो दो अवस्था सी बनी हुई है। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए बस एक उपाय करना चाहिए आपको। ज्यादा तो राहु लिखा है नहीं, ज्यादा तो आपको परेशान ये नहीं करेगी। एक आग पार्टिकुलरली एजेस में करेगी, वो 40 ईयर्स का होगा। तो उस पार्टिकुलर एज में, अपने 40वें 41वें साल में थोड़ा अवेयर हो जाना, थोड़ा कम पैसे का लेन देन करना, पारिवारिक कुछ नॉर्मल लफड़े आ सकते हैं उस पर थोड़ा केयर कर लेना। बाकी तो कोई विशेष दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी राहु रेखा का काम ही है कि आपको परेशान करना, वो किसी भी चीज़ से आपको परेशान कर सकता है। तो इसका अगर मैं सटीक उपाय का बात कर लूँ तो आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिए, रोजाना करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सोमवार के दिन तो कंपलसरी है, कंपल्सन है, कंपल्सन। बाकी तो मेरे समझ से कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसी से ये चीज़ें खत्म सी हो जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा आपकी पॉजिटिविटी भी बहुत है ना। तो ये थे एक नेगेटिविटी जिसका मैंने उपाय दिया आपको। दूसरी इनकी माइंड रेखा का कुछ देखो चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। माइंड रेखा थोड़ी सी बड़ी मुझे प्रतीत हो रही है। ये अगर ठीक से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अति सभी जगह वर्जित है। तो इसको भी एक नेगेटिव सेंस में हम मान सकते हैं। मान क्यों सकते हैं? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे निर्णय ले लोगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो किसी भी प्रकार का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में लेने के बाद आपको बड़ी परेशानी आती है, बड़ी परेशानी आती है। आपके चीज़ें ठीक ठाक से नहीं चलती ज़िंदगी पर, आप जो सोचोगे वो काम नहीं होगा, पता चलेगा कुछ विपरीत सा ही हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय नहीं लेना। बाकी थोड़े इमोशनल हो, ये सब नेगेटिविटी नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ये इनकी दो विशेषकर नेगेटिविटी थी, उसके बाद से कुछ ज़्यादा तो है नहीं। थोड़ी बृहस्पति में यहाँ से हल्की सी एक दो लाइन है। तो प्रारंभिक समय में कुछ दोस्त मित्र के द्वारा धोखा वेका दिया जाता है, वो बहुत नॉर्मल है, उसके लिए ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो समय जा चुका है। तो ये कुछ इनके दो चीज़ हो गए। अभी चलते इनके क्वेश्चंस के तरफ। इनका सवाल क्या है? तो देखो, सवाल भी इनका कोई बहुत यूनिक सा नहीं है, नॉर्मल ही है। बाकी यूनिक चीज़ तो मैं ही खुद आपको बता दूंगा कि आगे कितने पैसे कमाएंगे और आगे ज़िंदगी पर क्या कर पाएंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से आपकी जो लाइफ की ग्रोथ है ना, वो देखो हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन आपको फील हो रही है, हल्की हल्की। ये कंटिन्यू बेसिस पर चली रही है आपके 24वें वर्ष से, आपके 24 ईयर्स से ये कंटिन्यू बेसिस पर चली रही है। मैंने इनको कहा था कि 24 ईयर्स में अच्छी नौकरी प्राप्ति के योग हैं। 31 साल में दिक्कत था, इसके 24 के बाद ये प्रगति हुई थी बिना किसी राहु लाइन के तेली है। अभी आपकी 32 साल की आयु, 31 में कोई प्रॉब्लम, उसके बाद भी आपकी कंटिन्यू जिंदगी 40 ईयर्स तक चलेगी। 40 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम आएगी, 40 ईयर्स तक भी क्या चलेगी, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ोगे। तो फिलहाल तो अपने जॉब को ही परस्यू करो, आप जॉब में ही लगे रहो। और नौकरी, अभी बिजनेस तो मत करो, क्योंकि बिजनेस के एक थिंकिंग आपके अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि बुध रेखा बन रही है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, इसलिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई भी काम करने का सजेशन नहीं दूंगा। 40 ईयर्स के बाद ना कुछ प्रोग्रेस लाइन आपकी बड़ी सी हुई है, ये देखो कुछ बड़ी बड़ी सी है। मतलब 45वें वर्ष तक आप जिंदगी से संतुष्ट हो जाओगे, हालांकि जिंदगी से अभी भी संतुष्ट हो, लेकिन 45वें वर्ष तक बहुत ज्यादा हो जाओगे। मतलब अब क्या चाहिए लाइफ में? अब आपको अपनी जिंदगी से संतुष्टि मिल गई तो क्या चाहिए? और 45वें वर्ष के बाद भी अच्छी तरक्की के योग बने, मतलब जिंदगी आपकी पॉजिटिव वे में ही निकल रही है और हमेशा आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी। आपकी जिंदगी मस्त मक्खन निकल जाएगी बिना किसी राहु लाइन के तेली है। 45वें वर्ष में भी एक प्रगति के योग आपके तेली पर है। 42वें वर्ष के बाद 42वें में भी है, 45वें में भी है, आपकी तकरीबन 48वें में भी है, 50वें में भी है, 52वें में भी है, फिर 55वें में भी है। फिर जिंदगी स्मूथ है, यहाँ भी हल्की हल्की सी दिख रही है हमें। तो 60 वर्ष के बाद भी है, उसके बाद तो एक भाग्य रेखा ही बन गई आपकी। जिंदगी बहुत अच्छी है आपकी, एक आध दो दिक्कत है, विशेषकर दिक्कत भी नहीं है। अभी आपकी 40वें वर्ष तक ऐसे समय चलेगी, 40वें वर्ष तक जिंदगी में मजा आ जाएगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस इस बात को बोला जा रहा है। आपकी 40वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा भी नॉर्मल नहीं है, ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। तो मतलब काय का टेंशन है।
और 40वें वर्ष के बाद ना कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, अगर आप ठीक से देखने का प्रयास करें। इसको सब पार्टिकुलरली योग में मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ से एक अभी डेवलप कर रही है फिलहाल, तो अभी हो सकता है यहाँ से ऐसे बन जाए। फिलहाल अभी इसमें नहीं बना है, ऐसे आपका मंगल बहुत अच्छा है, तो तकरीबन 40वें वर्ष के बाद ही या फिर कह लो 36 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी के योग एक बना देता आंशिक रूप से। लेकिन ये वाली बनेगी तो एक पूर्णता आ जाएगी, पूर्णता आ जाएगी मतलब एक कह सकते हो आप कि इसमें एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। और यहां से आप देखो तो एक आपकी जरूर एक ट्रायंगल सा बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी सूर्य के साथ एक फ्लैग नुमा आकृति बना रहा है। तो बहुत लोग कहते हैं पर फ्लैग होती है, वो इसके इफेक्ट को जानना चाहते हो, मतलब शाइन करोगे आप कहीं ना कहीं। प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी ये योग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन आप शाइन करोगे, आपकी पर्सनालिटी शाइन करने वाली होगी, किसी भी काम में करोगे तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो फ्लैग का मतलब ये है, बाकी इसके मतलब को मैं बारीकी से समझाऊंगा। तो ये इनके मेल क्वेश्चंस थे जो इनके हथेली पर से मुझे दिखा। अभी चलते इनके हथेली के जनरल एनालिसिस की तरफ। चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा मैं और दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको पूरी तरह से क्लियर भी कर दूंगा। चलिए जी, तो ये मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूंगा आपको, यहां पर से चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो सबसे पहले इनके शेप को देखें कैसा है। तो स्क्वायरिश शेप का पाम है, गद्देदार अवस्था बनी हुई है, राजयोग कारक हथेली है, मतलब जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है। 60% से 65% राजयोग का फल है, मतलब 100 में से 65 दिन आपका अच्छा बीतेगा। ये एक काउंट है, किसी भी तरह के राजयोग के फल को निकालने के लिए एक काउंट है, जिसमें क्या होता है ना, जिंदगी आपकी उसी अकॉर्डिंगली बीतती है। कहते हैं ना कि अगर आपकी जिंदगी 50% राजयोग से ऊपर है, जैसा मैं कहता हूं, तो आपकी जिंदगी बड़े मजेदार रूप से जाती है, आपको कम परिश्रम में ज्यादा फल मिल सकता है। राजयोग मतलब क्या होता है? राजा के समान जिंदगी बिताना, कंफर्टेबल लाइफ बिताना। तो ये कंफर्टेबल लाइफ की जो गारंटी है वो 65% की गारंटी है। ये गारंटी है, इस मीन्स कि 100 में से 65 दिन आपका अच्छा बीतने वाला आपकी पूरी जिंदगी में। आप पर की पूरी जिंदगी में जो 100 दिन होंगे, जो पूरी जिंदगी को लेके 100% के रूप में काउंट करेंगे, उसमें से 65% आपका अच्छा बीतना है। तो स्ट्रांग आपकी स्क्वायरस पाम है, गद्देदार अवस्था बनी हुई, तो इंसान को राज्यों की प्राप्ति है 65%। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। अगर आप अपनी हथेली को प्रेस करेंगे तो काफी गद्देदार अवस्था आपको फील होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है किसी भी हथेली पर। तो चीजें बहुत नॉर्मल है और चीजें बहुत शानदार है, मतलब आपकी जिंदगी बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है। तो ये तो होगी पहली चीज। सेकंड वन बात करते हैं आपके थंब की तरफ। तो व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है, यहां पर से कुछ लाइंस हैं, तो इसका मतलब होता है कि इंसान कभी कभार अंदर से कमजोर से हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा मगजमारी की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत नॉमिनल केस में ही रहता है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, एक लाइन से तो एक यवाकृति से भी बन रही है, तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगा। और आपकी एक लाइन मतलब आप जिंदगी पर खुद भी कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं, और बहुत बड़ा काम आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी पर, बहुत बड़ा काम भी कर लेते हैं। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। सेकंड फेलेंज का बड़ा होना ही इस चीज का परिचय कराता है कि आपकी जो एक नेतृत्व करने की क्षमता है, एक आपकी जो किसी भी संस्थान को हैंडल करने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी है। बहुत से लोग आपके अंदर कार्य कर सकते हैं, और ये इस वजह से आपकी ज़िंदगी में आपको एक लीडरशिप के रूप में या लीडरशिप करने के रूप में देखा जा सकता है। तो बड़ी ज़बरदस्त स्तंभ आपकी है। अभी चलते हैं इनके समझदारी के लूप की तरफ। ये भी कुछ कम खास नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छी है इनके तली पर। तो ऐसे व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ही यूनिक तरीके से आप कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त समझदारी है आपकी, समझदारी में किसी प्रकार का कमी नहीं है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए खड़ी लाइंस आपके पास है, कोई इंट्रोवर्ट की लाइंस, मतलब ऐसे लोग दूसरे को अपनी भावनाएं समझा सकते हैं, और अच्छे वक्ता हैं आप, और अपनी बात को समझाने में बहुत कैपेबल हैं, और साई नेचर जरा सा भी नहीं है। लोगों से इंटरेक्ट करना आपको बहुत पसंद है, आप करते भी हैं, और ये जितनी मैं खड़ी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। इस केस में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अपने काम को लेके, अपने नाम को लेके, और अपने सोच को लेके। ऐसे लोग किसी के लिए भी खराब अपनी जिंदगी पर नहीं सोच सकते। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वजह से भी आपकी जिंदगी पर ज्यादा परेशानी नहीं आती। आपके अंदर कोई गंद नहीं है, आपके अंदर कोई गंद नहीं है, एकदम साफ दिल के व्यक्ति हैं आप, जो दिल में वो मुंह पर। चलिए जी, उसके बाद का देखो तो आपके फिंगर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, लंबी है, तो व्यक्ति कह सकते हैं बहुत क्रिएटिव है। इनके पाम के हिसाब से इनकी फिंगर पतली सी है, और इस हिसाब से ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं।
फिर देखिए यहाँ बृहस्पति की फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे अपनी जिंदगी पर पैसे कमाओगे, बहुत ज्यादा कमाओगे, आप बहुत ज्यादा कमाओगे। सन की फिंगर बड़ी है तो बहुत हिम्मती है, सैटर्न की फिंगर लंबी है तो मेहनती भी जबरदस्त हैं आप, और बुध फिंगर भी तकरीबन आपके फर्स्ट बैलेंस तक है, तो इंसान कह लो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते, समझा पाते बहुत ही आराम से। और फिंगर के हिसाब से पाम का लेंथ थोड़ा बड़ा है, तो देखो जल्दीबाजी में निर्णय मत लेना, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है। कुछ समय कुछ क्षण आपको इसके रिगार्डिंग क्या होता है, कुछ कभी क्या हुआ ना, कुछ निर्णय बिना सोचे समझे आपने ले लिया, हालांकि आपकी और कंडीशन अच्छी है तो आप सोच के ही लोगे, लेकिन कभी कभार आपने अगर ले लिया तो वो थोड़ा परेशानीजनक हो सकता है। इस बात को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना, हालांकि आप समझदारी से ही काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में ये बातें रखनी है। तो ये हो गई फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी इनके आप प्लैनेट्स पर चलते हैं, देखते हैं जुपिटर कहीं क्लियर है यहां पर से, ये देखो। तो अभी चलते हैं इनके जुपिटर की तरफ। तो बृहस्पति में यहां से हल्का दबाव है, तो क्या होता है ना कि 25वें साल तक कुछ नॉर्मल स्ट्रगल आपके जिंदगी पर रह सकते हैं, और एक आध धोखा आपके 25वें साल की आयु तक आपके क्लोज मित्रों के द्वारा जरूर से मिलता है। ये इस चीज में बहुत नॉर्मल फल है इसके। फिर कुछ आपकी ये लाइंस जो थी ना, ये तो आपको प्रगति देनी ही थी, मैंने कंफर्म कह दिया इनको, मैंने जब भी मेरी बात शुरू हुई ना, मैंने कह दिया कि आपके 23वें 24वें में जॉब कंफर्म है, 100% मुझे दिख रहा है। तो ये जो 100% मेरे मुंह से निकल गया वो समझो कंफर्म ही है, तो इनकी उसी समय जॉब हुई थी। फिर देखिए यहां पर से कुछ एक स्क्वायर से बन रहा है, यहां से भी हल्का सा लग रहा है हमें, यहां से भी लग रहा है, तो मतलब तीनों स्क्वायर में फिलहाल अभी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये क्लियर कट होती है आपके एथली पर, तो इसके फल आप झेल नहीं पाओगे, इतने बेहतरीन फल मिलते हैं आपके अथॉरिटी पोस्ट को लेके, मकान बनने के सुख को लेके, पारिवारिक जिंदगी को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके, मतलब एक सेटिस्फैक्शन आपकी जिंदगी पर आ जाता है। अथॉरिटी पोस्ट का मतलब यही होता है कि आप आपकी जिंदगी पर ज़्यादा मगजमारी नहीं है, आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे, काम करोगे, बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल करोगे। और आपकी 25वें साल के बाद बृहस्पति बहुत ही अच्छी थी, इस केस में व्यक्ति को 25वें साल के बाद ज़्यादा टेंशन जिंदगी पर नहीं होता है। और कुछ आपके परोपकार के लाइंस थे, इस केस में क्या होता है, ऐसे इंसान बहुत परोपकारी हैं, दूसरे के लिए हमेशा ही तात्पर्य, दूसरे के मदद करने हेतु, साथ ही साथ सेवा भावी नेचर, तो माता पिता से भी इनका संबंध बहुत ही अच्छा रहता है। तो बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है, अभी इनसे ज़्यादा तो यही पिक मुझे सही लग रहा है। ये जो मैं लाइंस की बात कर रहा था ना, कुछ आपके क्रॉस जो बने हुए थे, जो मैंने आपको अर्लियर बताया था, ये वाली देखो, ये एक क्रॉस सी बनी हुई है, यहां पर से भी लग रही है, ये आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है, फैमिली कंडीशन में सुधार के योग को ये बताती है। इस केस में सुधार हो सकता है पारिवारिक दृष्टिकोण से, मतलब कंडीशन के दृष्टिकोण से। कुछ परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, मतलब सारे ही लाइंस को मैं कवर करूंगा, निश्चिंत रहे, बस वीडियो को पूरा देख लेना आप। ये परोपकारी से होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनके फेट लाइन, आपकी 50-55वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अद्भुत थे, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, एक नॉर्मल डिस्टर्ब शुक्र वाले था, जो नॉर्मल मूड स्विंग की प्रॉब्लम अभी भी कभी कभार आपको होती होगी, तो इसके लेके थोड़ा सा आप केयर कर ले, बाकी इसके रिगार्डिंग ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी भाग्य रेखा आपकी अद्भुत है, अद्भुत है, और एक आपकी सूर्य क्षेत्र पर भी जारी है, यहां पर से भी देख लो। इस केस में क्या होता है ना, विदेशी धरती से धन लाभ या घर से दूर का उन्नति, आपके नेटिव प्लेस जहां होगा, आपका जहां जन्म स्थान होगा, वो आपका कर्म स्थान कभी भी नहीं होगा, और आपके घर से दूर के जाने के बाद आपको तरक्की जरूर से मिलेगी। तो इनके फेट लाइन का ब्रांच था। बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स यहां पर से एक नॉर्मल तो जरूर बनाए, ये कहीं ना कहीं पामस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट को दर्शाते हैं, दोनों ही ट्रायंगल। हालांकि इस ट्रायंगल को ज्यादा मैं इफेक्टिव नहीं मानूंगा, ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस केस में पामस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से आपके इंटरेस्ट को ये दर्शा रही है, दोनों ही केस में यही फल है इसके। और उसके बाद का मैं दिखाऊं तो आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, एक से ज्यादा लाइन ऑफ एजुकेशन, 2 लाइन ऑफ एजुकेशन, ये बहुत अहम बात है। व्यक्ति बहुत समझदार, आईक्यू लेवल की कोई कमी नहीं, आईक्यू लेवल बड़ा जबरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं, और बहुत अच्छी कैपेसिटी है आप में कि आप उतने ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा पाएं लोगों को। ये एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, एक सोर्स ऑफ इनकम तो रहनी है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, इवन बहुत ही अच्छा। ये भी देखो एक लाइन्स है, तो हालांकि इस लाइन को अगर मैं ठीक से देखने का प्रयास करूं तो वीनुमा आकृति आपके सूर्य रेखा के साथ बन रही है, जो कि एक बुद्ध पर्वत पे जा रही है। तो देखो लॉजिकल मतलब मैं इसका समझा देता हूं आपको। कोई रेखा अगर बुद्ध पर्वत से होके आपके सूर्य रेखा को छू ले, या फिर सूर्य पर्वत से होके या सूर्य रेखा से छू के आपके बुद्ध पर्वत पे चले जाए, तो आपका काम बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, और आपका काम वही होना भी चाहिए। आप बहुत तरक्की करोगे अपनी जिंदगी पर, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल हो, तो इंटेलिजेंस लेवल बहुत जानदार होता है आपका।
तो इस केस में इंसान को कह सकते हैं कि विनुमा आकृति भी है, और आपकी जो तरक्की है ना वो दो ग्रहों का आपको फल मिल गया ना। एक आपकी कुंडली में बनता है बुध प्लस आदित्य योग, सूर्य और बुध की युति या दृष्टि से अगर परस्पर अच्छे कंडीशन बने हों, क्या कह सकते हैं कि वो युतिग्रस्त हो और योग कारक अवस्था में आपकी कुंडली पर बैठे हों, तो आपकी जिंदगी पर बुध प्लस आदित्य बुधातित्व राजयोग कारक अवस्था बनती है। और कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांग डाउट है कि इस केस में आपकी कुंडली पर यह योग जरूर से होगा। और आपकी देखो तो सन और मरकरी बहुत शानदार है, और यहां पर से आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य है, और इसी कार्य में आप बहुत आगे जाते हो, बहुत बड़ा काम करते हो, आपको लोग आपके कार्य के लिए याद रखते हैं, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो जबरदस्त आपकी सूर्य, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, जबरदस्त व्यक्ति को तरक्की तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें तो कोई कहीं डाउट नहीं है। यहां पर से देखो कुछ लाइन अभी बन रही फिलहाल, तो इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, और इसमें कोई स्पष्टता आएगी तो मैं इसको बताऊंगा। और इसको वी मान सकते हैं, मतलब आपकी एक सूर्य रेखा ने दो जगह से बल ले लिया, आपकी बुद्धि से जुड़े हुए कार्य होंगे और आपकी तरक्की जिंदगी पर तय है, ये दो चीजें हो गई। फिर यहां पर से देखो एक लाइन आपकी फेट लाइन से आके जुड़ रही है यहां पर, और कह सकते हैं कि यहां से भी एक लाइन सी है। तो मैं उस समय तो बता नहीं पाया था, लेकिन अभी मुझे ये चीज दिख गया, स्ट्रांग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के ऑलरेडी बन चुके हैं। तो 36 के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलने के बहुत ही अच्छे आसार है, बहुत ही अच्छे आसार है, आपको उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। बाकी कोशिश आपकी जारी होनी चाहिए। तो जबरदस्ती हो गया। फिर देखिए सन मरकरी आपका बहुत खतरनाक है, कुछ लाइंस आपके तले पर, ये मरकरी लाइंस, इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जबरदस्त तेज तर्राक इंसान है आप, अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से करते हैं और फल को लेते हैं। जंगल में भी छोड़ दो, पैसे तो कमा के ले आओगे आप, पैसे तो कन्फर्म ये लोग कमा के ले आते हैं। जबरदस्त सन मरकरी, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। मंगल बहुत बढ़िया आपका, दोनों ही मंगल, तो प्रॉपर्टी तो मिलना ही था, अच्छे घर से भी होते हैं आप, और प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय सुख भी मिलता है आपको जिंदगी पर। कुछ लाइंस है मंगल पर, ये एक लाइंस तो यहां से आके जिग गई, और एक लाइंस ना यहां पर से कुछ एक स्क्वायर का फॉर्मेशन जरूर करिए, ये वाली, ये देखो, ये देखो, यहां पर से एक लाइन है, ये कुछ लाइंस है जो कभी बहुत स्ट्रांग अवस्था में नहीं है, तो इसके फल के कोई इसके फल का कोई चर्चा नहीं। यहां पर से एक आपके कुछ स्क्वायर सब बन रहा है फिलहाल, तो ये भी ताकतवर नहीं है, हो सकता है मिट जाए या हो सकता है बन जाए, तो फिलहाल इसके फल का भी नहीं। अगर ये बनता है तो आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो यूं ही सुख मिलने वाला है, मल्टीपल प्रॉपर्टी की होगा। मंगल बड़ी जबरदस्त है, एनर्जेटिक है, कार्य क्षमता को बढ़ा पाएंगे, पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। लेकिन अगर स्क्वायर बनता है तो ये कंफर्मेशन है कि उच्च स्तरीय घर, मकान, गाड़ी का सुख मिलेगा आपको। और ये अगर लाइंस विजिबल होती हैं, अगर इस लाइन में बेसलेस होता है, ये लाइंस यहीं तक आश्रित रह जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लफड़े को भी इंडिकेट करते हैं। फिलहाल तो ये बेसलेस नहीं है, अभी इसमें जान नहीं है, तो इसके बारे में कोई चर्चा मैं करूंगा नहीं। तो ये इनके मंगल के विषय में तो बहुत लॉजिकल है, क्रिएटिव है, आयु दीर्घायु है आपकी, स्वस्थ भी रहेंगे आप। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, कुछ यात्रा के लाइंस आपके तली पर बने हुए हैं, ये विदेशी धरती से धन लाभ को भी दर्शाते हैं। जितने यात्रा के लाइंस हैं इस केस में व्यक्ति के विदेशी धरती से धन लाभ होते हैं। यहां से भी देखो कुछ यात्राएं, तो जीवन रेखा पाऊंगा उसको क्लियर करूंगा। बाकी ये रेखाएं आपकी कहीं ना कहीं यात्राओं की तरफ परिचय से कराते हैं, यात्राएं इनकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी सी होती है। फिर देखिए यहां से भी कुछ यात्रा के लाइंस है, सारे यात्रा के लाइंस आपके तले पर, ये सारे ही यात्रा के लाइंस है, ये सारे यात्रा के लाइंस है। ये भी देख लो, ये भी कुछ कह सकते हैं कि ये भी एक मणिबंध रेखा का एक ब्रांच है, जो कि मणिबंध रेखा के विषय में एक सीरीज में बनाऊंगा। केतु पर्वत पे एक आपके स्क्वायर सा बन रहा है, और दूसरा आपके यहां से भी एक केतु पर्वत पे स्क्वायर, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। मणिबंध रेखाएं बेसिकली आपके एज को डिनोट करती है, आपके स्वास्थ्य को भी डिनोट करती है, जो कि आपकी जीवन रेखा से बखूबी क्लियर हो जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, उसको आप हमेशा ही देखो, अगर दिख गई तो मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया आपको। यहां पर से देखो तो स्ट्रांग आपकी ये लाइंस है, ये लाइंस हो सकता है सूर्य पर्वत पे जाए, और ये लाइंस अभी आपकी भाग्य रेखा से मिलेगी तो अच्छा रहेगा। तो ये लाइंस बन रही है फिलहाल, अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई अभी इसमें बेस नहीं है, ये लाइंस तो बनी चुकी, यात्रा की तरफ परिचय से करा रही है। बुद्ध रेखा भी आपकी बनी गई आपके तली पर, ये भी बन रही है फिलहाल, ये फॉर्मेशन स्टेज में बनेगी, तो एक बहुत ही अद्भुत मनी ट्रायंगल बनाने वाली है, और बहुत ही अद्भुत ग्रेटर ट्रायंगल भी। बस भगवान से मनाओ ये रेखा सी बन जाए आपके तली पर, जो कि मुझे बहुत आसार है कि बन जाएंगे। मतलब देखते देखते ना बहुत पैसे कमा लोगे, बहुत दूर पहुंच जाओगे, बहुत दूर। फिलहाल चंद्रमा पर है तो इंसान बहुत अच्छे हैं, पैसे की फ्लो आपकी जिंदगी पर बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और बाकी बुध रेखा के विषय में भी एक आंशिक चर्चा मैंने कर ही दिया, बाकी इसको क्लियर करता हूं मैं। फिर देखिए इनके तले पर केतु पर्वत पर कुछ यात्रा के इंडिकेशन से बाद बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिश तो मुझे नहीं दिख रहा। जीवन रेखा के साथ एक जरूर सा हल्का सा मुझे लग रहा है, तो ये आकस्मिक धन लाभ साथ साथ आपकी आयु को बढ़ाएगा। बाकी आपकी भी चलते हैं शुक्र के तरफ, तो स्ट्रांग शुक्र, मतलब फुटबॉल के समान शुक्र, मतलब इंसान की जिंदगी ना बड़ी कंफर्ट में, बड़ी लग्जरी में बीतती है। जॉब भी अच्छा होता है, साथ साथ आपका कंफर्ट भी कुछ ज्यादा ही बेहतरीन होता है आपकी जिंदगी पर।
और शुक्र पे आपके लाइंस अच्छे हैं, ये कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, प्रारंभिक से नॉर्मल स्ट्रेस थे, बाकी मनी मैनेजमेंट के लाइन बड़े अच्छे से आपके शुक्र पर है। इस केस में क्या होता है ना, पैसे की दिक्कतें नहीं होती, पत्नी पक्ष से उच्च स्तरीय धन लाभ होता है, उच्च स्तरीय धन लाभ होता है पत्नी पक्ष से, और कुछ स्क्वायर्स भी हैं आपके शुक्र पर। तो लग्जरी के सुख को दर्शा रही है, लग्जरियस जीवन रहती है, लग्जरी का सुख आपको 100% मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं। लग्जरी की रेखा भी आपके तली पर है, तो प्रॉपर गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलना है। और शुक्र इतना बढ़िया है ना, क्या बोलूं मैं, इस पर कुछ एक हल्के से स्टार लग रहे हैं हमें, तो ये सारे आपके लग्जरी के लाइफ को ही दर्शा रहे हैं, मतलब जबरदस्त शुक्र है। जिंदगी तो बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक। और स्ट्रांग मंगल, आपका मंगल पे कुछ रेखाएं ये आपके टेंशन बाई नेचर को इंडिकेट करती हैं। कभी कभार चिंता कर सकते हो, हालांकि आप 30 साल के बाद तो ये लोग ज़्यादा इस पर नहीं परेशान रहते चिंता को लेकर, लेकिन उसके पहले के कुछ टेंशन के योग आपके तली पर जरूर दिख रहे थे। बाकी मंगल बहुत अच्छी है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हो आप, आपको कोई टेंशन दे भी नहीं सकता ना, आप लीजिएगा कभी, मतलब इंसान बहुत सही है, बहुत सही दिमाग के इंसान है ये। मंगल बहुत अच्छा है, तो पराक्रमी तो जबरदस्त है, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा। प्रारंभिक समय से ये इंडिपेंडेंसी आगे, उसके पहले भी जिंदगी अच्छी तो अच्छे ही रहे होंगे आप, बहुत ही अच्छे रहोगे पढ़ाई में, बिना किसी दबाव के आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, तो मतलब अद्भुत रहे होंगे पढ़ाई में आप। और स्ट्रांग आपकी 24वें वर्ष की नौकरी का योग, तो उसके बाद जिंदगी अच्छी चल रही है। 31वें वर्ष में कोई दिक्कत, 40 वर्ष में कोई दिक्कत, 45 में से तरक्की, 42 में से भी तरक्की दिख रही है, और ये फिर कंटिन्यू बेसिस पे आपकी जिंदगी के साथ है। और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, बताऊंगा उसको। और यहाँ पर से देखो कुछ यात्रा के योग से बन रहे, वो आपके 70 ईयर्स के राउंड है, तो उसको ज़्यादा टेंशन भी मत लो। और ये आपकी स्ट्रांग मंगल रेखा, एक मंगल रेखा, दो मंगल रेखा, इवन तीसरी भी है, मतलब आयु दीर्घायु 75+ की आयु, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। फिर भी थोड़ी ये बुध रेखा में ना हल्की हल्की डिस्ट्रैक्शंस जब भी होते हैं ना, ये सब ये थोड़ी पेट की परेशानी को इंडिकेट करती है, कॉन्स्टिपेशंस वगैरह को, तो उस पर थोड़ा केयर कर लीजिए, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्ट्रांग जीवन रेखा, माइंड रेखा भी अद्भुत, बिना किसी दबाव के, बट ये लोग थिंकर बहुत बहुत तगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। ज़्यादा थिंक मत करो, लाइटली लो चीज़ों को, बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी निर्णय मत लेना आप। और आपकी अगर माइंड रेखा को ठीक से देखूं तो माइंड रेखा भी आपकी अच्छी चल रही है, अभी आपकी 32वें साल है, यहाँ से भी माइंड रेखा है, यहाँ पर से आपके 36वें साल तक थोड़ा दबाव है, 36 के बाद से आपकी माइंड रेखा एकदम क्लियर एग्जैक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है, एकदम स्मूथली आपकी माइंड रेखा निकल रही है। ये सब नॉर्मल है, ये सब बुध रेखा के नॉर्मल ब्रांचेस हैं, ये एक राहु लाइन का है, इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना आपको। और कुछ एक ट्रायंगल्स आपके माइंड रेखा पर जरूर है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हार्ट लाइन थोड़ी मोटी है, ज़्यादा ये लोग दिमाग नहीं लगाते, ये एक बहुत खुशी की बात है। और मोटी रहने के बाद क्या होता है ना, थोड़े डरपोक किस्म के इंसान है आप, और यहाँ से कुछ इमोशनल नेचर बहुत तगड़ा अमाउंट में मुझे दिख रहा है, डरपोक थोड़े हैं, हालांकि समय के साथ ये चीज़ों को समझ जाते हैं, ज़्यादा डरते वरते नहीं है। ये ज़्यादा डरपोक रहे होंगे अपने ज़िंदगी के 22 से लेकर 30 वर्षों की आयु तक, उसके बाद से चीज़ें तो बहुत ही अच्छी थी, हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, इंसान रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, एक विष्णु योग का फॉर्मेशन भी है, साथ साथ बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है आपकी माइंड रेखा हार्ट लाइन में, तो दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत तंदुरुस्त इंसान है आप। उसके बाद का मैं दिखाऊं तो आपको भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा यहां से ऐसे चली, तकरीबन आपके 18वें वर्ष से सक्रिय, तो कंटिन्यू बेसिस पे आपकी जिंदगी के लास्ट तक थी। 36 के बाद से भाग्य रेखा थोड़ी ज्यादा पतली हुई है आपके तली पर, और 55 के बाद तो फल झेल नहीं पाओगे, मस्त खतरनाक फल आएगा। हालांकि 36 के बाद ही आपको चीजें दिख जाएंगे, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके 36 के बाद बने हुए हैं, तो प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय साथ आपको मिलने वाला, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, स्ट्रांग मल्टीपल प्रॉपर्टी के, वो स्ट्रांग। तो भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत, जिंदगी भी बड़ी मस्त बीत रही है आपकी, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ये थोड़ी और पतली होती तो और शानदार रहता, बट ये भी बहुत ही अच्छी है। फिर देखो आपकी एक बुध रेखा यहां से बन रही है, यहां से फिलहाल इसमें ताकत कम है, अगर ये बनती है तो एक मनी ट्रायंगल बनाएगी, अगर ये बनती है तो एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाएगी। ये देखो, ये हो गया मनी ट्रायंगल, धन त्रिभुज त्रिभुज, और ये हो गया ग्रेटर ट्रायंगल, ये भी बहुत ही अद्भुत है। अगर ये बनता है तो फिर फल तो मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम। ये एक नेगेटिव एक्सपेंस का योग है, 40 ईयर्स में इसको थोड़ा समझ लेना। बाकी ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी ये कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी अगर क्लियर कट बनते हैं तो इसका भी फल जो है ना बहुत पैसा देता है, ये बहुत पैसा। फिलहाल तो अभी इसमें बनने में टाइम है, बनी रही है, बनेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी। तो ये था आपके तली का एक एक लाइंस के विषय में प्रेडिक्शंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, और अगर आप प्रश्न में हस्तरेखा का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।